जय हिंद। इंडियन नेवी अपने इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर रहा है भाई साहब। एंड उस एक्सपेंशन प्लान के अंदर नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स एंड लार्ज सरफेस कॉम्बैक्ट जहाज शामिल होने वाले हैं। इंडियन नेवी का प्लान सिंपल सा ये है कि लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड ये 1 लाख करोड़ का एक्सचेंज में 16 न्यू वारशिप को डेवलप किया जाएगा। एंड पास्ट में इंडियन नेवी जो है प्रोजेक्ट 15B के अंदर जो लार्ज डिस्ट्रॉयर कुछ बनाए थे एंड प्रोजेक्ट 17 के अंदर कुछ फ्रिगेट को डेवलप किया था। ये दोनों प्रोजेक्ट से एडवांस प्रोजेक्ट अभी इंडियन नेवी प्लान कर रहा है। प्रोजेक्ट 15C, 17B एंड 18A, ये 3 मेजर प्रोडक्ट आने वाले सालों के अंदर डेवलप किया जाएगा। हाँ, तुम्हें बता दूं 20 साल तो लग ही जाएंगे भाई साहब। कई जहाज तो ऐसे हैं जो कि 8 साल बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा। तो समझ जाओ भाई साहब कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो कीप पेशेंस यहाँ पर। चाइना से हम लोग आगे तो नहीं जाने वाले हैं। ये इंडियन नेवी का 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो भी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ फ्रिगेट, लार्ज सरफेस कॉम्बैक्ट, ये प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और आने वाले सालों के अंदर ये जो प्रोजेक्ट में डेवलप किया जाएगा ना वारशिप, ये इंडियन नेवी का बैकबोन बनने वाला है भाई। और कई दशकों तक बैकबोन बनने वाला है, क्योंकि अभी जो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट वगैरह हमारे पास है ये तो रिटायरमेंट करने के कगार पर आ गए हैं। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अगर एक जहाज बनाते हैं तो एक जहाज रिटायर होता है भाई, और हमारा जहाज का नंबर बढ़ ही नहीं पाता है। जैसे चाइना ने अपना जहाज का नंबर को बढ़ाया, यूएसए ने अपना जहाज का नंबर बढ़ाया। तो अगर लॉन्ग रेंज में देखोगे तो हम जहां 2020 के अंदर थे वहीं पर 2050 के अंदर रहने वाले हैं। ये खुशी का खबर है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा है नहीं कि हम इसको तोप समझ ले। ठीक है, ये जो कंट्री यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, यूनाइटेड किंगडम, 1800-1900 दशक के अंदर इसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी थी। इसके मदद से पूरी दुनिया के अंदर कब्जा कर लिया था भाई। और खैर हम लोग तो यहाँ पर शासन हुए ही हैं भाई साहब 200 साल, तो हमारे को भी भली भांति अनुभव है यहाँ पर। तो इसका कंक्लूजन ये है कि नेवी पूरी दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल वेपन है। अगर किसी देश के ऊपर कब्जा वगैरह करना है तो हमको तो किसी देश के ऊपर कब्जा वगैरह नहीं करना है खैर, लेकिन एटलीस्ट हमारा इंडियन ओशन को तो हम प्रोटेक्ट करेंगे ना भाई, ये हमारा एरिया है। लेकिन यहाँ पर यूएसए का डोमिनेंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है, इवन पाकिस्तान ने 9 न्यू सबमरीन को प्लान कर रहा है, उसका डोमिनेंस बढ़ने जा रहा है। एंड हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। सरकार धीरे धीरे इंडियन ओशन की पावर को लूज करता जा रहा है। हम पहले जो बोलते थे कि इंडियन ओशन का बाप इंडिया है, अभी नहीं बोल सकते भाई एक्चुअली। आखिर उसमें थोड़ा सा खुशी का खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को कोकोस द्वीप दे दिया है कुछ समय के लिए, कि इसको तुम यूज कर सकते हो तुम्हारे नेवी को एंड एयरफोर्स को उतारने के लिए, और जो भी स्पेस मिशन इंडिया करता है उसको ट्रैक करने के लिए, कुछ राडार वगैरह लगाने के लिए। मे भी आने वाले टाइम पर पूरा परमिशन मिल जाए इंडियन नेवी को वहां पर डिप्लॉय होने के लिए। लेकिन अगर मोटा मोटी देखोगे तो इंडियन नेवी धीरे धीरे इंडियन ओशन के अंदर पावर लूज करता जा रहा है। एंड ड्यू टू दैट रीजन इंडियन नेवी को नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स एंड बड़े बड़े जहाज को बनाना कंपलसरी हो गया है भाई। एंड उसके वजह से हमको फाइटर जहाज का बड़ा बड़ा फ्लीट चाहिए होगा टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन। सबसे पहले बात करते हैं भाई प्रोजेक्ट सी के ऊपर। अगर विकिपीडिया में जाओगे ना और देखोगे हमारा डिस्ट्रॉयर लिस्ट को, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 13 डिस्ट्रॉयर है। एंड उसमें से आधे तो भाई 1970, 1980, 1990 का बना हुआ है, 20-30 साल पुराना टेक्नोलॉजी। खैर 7 हमारे पास रिसेंटली डेवलप किया हुआ है, और INA सूरत जो है पिछले साल कमेंसमेंट हुआ है। लेकिन इतना नंबर से कुछ नहीं होता भाई। अगर चाइना के साथ कंपैरिजन करोगे तो इंडिया का डिस्ट्रॉयर का नंबर कुछ नहीं है भाई। चाइना के पास हमारे से बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयर का नंबर है और मोर एडवांस डिस्ट्रॉयर है। तो इसके लिए इंडियन नेवी प्लान ये कर रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है 15C, इसके अंदर 4 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर को प्लान किया जाए। एंड ये प्रोजेक्ट के लिए लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का खर्चा आएगा, जो कि एस्टिमेट किया जा रहा है। एंड ये जो डिस्ट्रॉयर हम लोग डेवलप करेंगे इसके अंदर गाइडेड मिसाइल, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ये पूरी जहाज को हम लोग बनाने जा रहे हैं। एटलीस्ट प्लान तो यही है। एंड ये प्रोजेक्ट सी के लिए RFP जल्दी से जल्दी इशू करने की प्लान चल रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। एंड जब नेक्स्ट साल ये RFP प्रपोजल इशू हो जाएगा तो 3-4 साल के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा भाई। समझ रहे हो कितना लेट भाई, 3-4 साल। हमारे पास रिसेंटली डेवलप किया हुआ जो कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर एंड विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है। खैर विशाखापट्टनम क्लास का जो डिस्ट्रॉयर है ये सबसे ज्यादा इंडिया का एडवांस डिस्ट्रॉयर है। रिसेंटली 2-3 साल के अंदर ही कमेंसमेंट हुए हैं सब कुछ। इन दोनों से ज्यादा एडवांस डिस्ट्रॉयर ये प्रोजेक्ट 15C के अंदर बनाने की प्लान चल रहा है। वो 4 डिस्ट्रॉयर के अंदर एडवांस रेडार यूज किया जाएगा, न्यू इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इसके अंदर डिप्लॉय किया जाएगा, जैसे कि लेजर गन वगैरह, और पावरफुल मिसाइल का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। मे भी ब्रह्मोस का डिप्लॉय इसके अंदर हो जाए, ऐसे डिजाइन किया जाए। ये जो 4 डिस्ट्रॉयर हम लोग बनाने जा रहे हैं इसको ऐसे बनाया जाएगा कि एडवांस जो अटैक वगैरह है मॉडर्न वारफेयर को ये झेल सके, एंड खुद भी मॉडर्न वारफेयर के अंदर इन्वॉल्व होकर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ना कि कोई मिसाइल आएगा इसको धड़ाम से मार के खत्म करके चला जाएगा ऐसे ही चुटकी के अंदर। वैसे होगा तो बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना भाई। एंड अगर प्रोजेक्ट 17B को देखोगे ना, इसके अंदर 6 एडवांस फ्रिगेट को डेवलप किया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन का ही होगा भाई। ऐसा नहीं है कि पुराना टेक्नोलॉजी के अंदर बनाएंगे हम लोग। इसके अंदर लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा जाएगा भाई यहाँ पर 6 फ्रिगेट के लिए। फ्रिगेट जो होता है डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है, सेम ही काम करते हैं दोनों लोग। खैर फ्रिगेट एक एक्स्ट्रा काम ये करता है कि कहीं पर अगर रेस्क्यू वगैरह करना होता है तो फ्रिगेट को यूज किया जाता है। डिस्ट्रॉयर बहुत ज्यादा बड़े साइज के होते हैं तो इस्तेमाल नहीं हो पाते, और फ्रिगेट से ज्यादा इस्तेमाल
हम लोग करते हैं कॉर्बेट का, क्योंकि कॉर्बेट और छोटा है, रेस्क्यू वगैरह के लिए परफेक्ट है भाई। और ये जो 6 फ्रिगेट बनाए जाएंगे ना, इसका प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के लिए इंडियन नेवी ने 2 कंपनियों को फाइनलाइज किया है। 3-3 करके ये 2 कंपनी ये 6 फ्रिगेट को बनाने जा रहे हैं। अगर एक कंपनी करता तो ज्यादा समय लगता, अगर 2 कंपनी करेंगे तो और ज्यादा स्पीड से हम लोग बना पाएंगे। एंड हमारा एक्टिव फ्रिगेट की अगर लिस्ट को देखोगे तो हमारे पास खैर ठीक ठाक नंबर पर 20 फ्रिगेट है यहाँ पर। एंड रिसेंटली हम लोग ये जो नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट को इंट्रोड्यूस किए हैं, 2026 के अंदर हम लोग 3 फ्रिगेट को कमेंसमेंट किए हैं एंड 2025 के अंदर हम लोग 3 फ्रिगेट को कमेंसमेंट किए हैं। यानी कि वन ऑफ द एडवांस फ्रिगेट हमारा यही है नीलगिरी क्लास का। इससे भी ज्यादा एडवांस फ्रिगेट ये प्रोजेक्ट 17B के अंदर बनाएंगे हम लोग। एंड वो जो 2 कंपनी बनाने जा रहे हैं, एक तो है GRSC एंड दूसरी कंपनी है मैगज़न डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। यहाँ पर ये दोनों इंडियन कंपनी है एंड इसके लिए ऑफिशियल टेंडर लगभग 1.5 साल के अंदर मिल जाएगा ये 2 कंपनियों को। एंड एक्सपेक्टेड ये है कि ये जो 6 फ्रिगेट है ना, आने वाले 4 साल के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू होगा और बन के कमेंसमेंट होने में लगभग 6-7 साल आराम से लग जाएगा। उसके बाद और भी ज्यादा टाइम लग सकता है, कह नहीं सकते भाई। जो नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट हम लोग डेवलप किए हैं प्रोजेक्ट 17A के अंदर, इसको सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट 17B में जो फ्रिगेट बनने जा रहा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। दे विल हैव बेटर स्टेल्थ कैपेबिलिटी इन फ्यूचर। उसके अंदर एडवांस सिस्टम लगा होगा कॉम्बैक्ट वारफेयर के लिए एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर लेस होगा। AI का इस्तेमाल भरपूर किया जाएगा भाई। टेक्नोलॉजी जिसका सबसे ज्यादा एडवांस होगा 99% ऑफ द टाइम वही जीतेगा भाई। एंड नाउ सबसे बिगर प्रोजेक्ट यहाँ पर इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 18A। इसके अंदर नेवी प्लान कर रहा है कि 6 बड़े बड़े जहाज को बनाया जाए, वारशिप को बनाया जाए। और अभी जो हमारे पास वारशिप है ना, जो डिस्ट्रॉयर सबसे बड़े होते हैं ना भाई, वाटर डिस्प्लेसमेंट के मामले में हाईएस्ट हमारे पास अभी 7400 टन का वाटर डिस्प्लेसमेंट कर सकता है विशाखापट्टनम क्लास का जो डिस्ट्रॉयर हमारे पास है। खैर एयरक्राफ्ट कैरियर और भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं आतक जहाज के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट 18A के अंदर बनने जा रहा है ना भाई, मिनिमम तो 13,000 टन का डिस्प्लेसमेंट साइज होगा ही होगा एंड 15,000 टन तक डिस्प्लेसमेंट साइज जा सकता है। प्लानिंग के हिसाब से किया जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से डेवलपमेंट होगा वहां पर। इंडिया ने अभी तक तो इतना बड़ा वारशिप कभी तो बनाया है नहीं। खैर INS विक्रांत की बात मत करना, वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग भाई, ये तीनों प्रोजेक्ट के अंदर IEP टेक्नोलॉजी, IEP सिस्टम को इंस्टॉल किया ही जाएगा। एंड IEP सिस्टम का मतलब सिंपल सा ये है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। यानी कि इंजन तो हर एक जहाज के अंदर होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ बैटरी होगा। कहीं पर अगर वार के अंदर हम जा रहे हैं तो वहां पर बैटरी यूज करेंगे कम नॉइज के लिए, ताकि जहाज के अंदर ज्यादा स्टेल्थ हो सके एंड कम रेडार के अंदर दिखे। एंड नॉर्मली जब जहाज घूम रहा होगा तब इंजन से डायरेक्टली घूमेगा, उस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्रोजेक्ट 18A को मैं ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ पर देख सकते हो, चाइना ऑन अलर्ट, प्रोजेक्ट 18 चेंज एवरीथिंग। 18 अलग है, 18A अलग है, लेकिन जो भी स्पेसिफिकेशन 18 के अंदर है, 18A के अंदर वही सेम स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड बातचीत किया गया है, वही टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए डिस्कशन किया गया है। तो ये वीडियो को जाके देख लो, तुम समझ जाओगे प्रोजेक्ट 18 है क्या और प्रोजेक्ट 18A के अंदर क्या होने वाला है एक्चुअली। एंड नो डाउट ये सारे प्रोजेक्ट इंडियन नेवी का एक नेक्स्ट वर्जन तो जरूर बनाएंगे, उसके साथ आत्मनिर्भर भारत को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। हमारा तो बेंचमार्क अभी 70-80% तो है ही है, इंडिजीनियस कंटेंट यूज होगा ही होगा हमारे जहाज के अंदर। लेकिन ये जो 16 जहाज हम लोग डेवलप कर रहे हैं, 10 जहाज के अंदर ऑलमोस्ट 80% कंपोनेंट तो लगने ही जा रहा है, बाकी 70% तो हमारा बेंचमार्क है, उसके नीचे तो हम लोग जाएंगे नहीं। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ जॉब भी क्रिएट होंगे, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा इंडियन यूथ को, और भी बहुत सारे फायदा है जो कि डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।